माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो एक बार मैं फिर आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। तो पिछले वाले क्लास को मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से इस क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था वाक्यों के प्रकार, ठीक है भाई, वो भी किसके आधार पे? मीनिंग के आधार पे। तो मैंने आपको मीनिंग के आधार पे जो 5 प्रकार के वाक्यों को बताया था, उनमें से 3 प्रकार के वाक्यों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एक असर्टिव जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव, और दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव। इसके भी मैंने 2 पार्ट बताए थे, एक सिंगल इंट्रोगेटिव जिसको एस या नो टाइप कहते हैं, और एक डबल इंट्रोगेटिव जिसको WH टाइप कहते हैं, ठीक है भाई। फिर मैंने इंपरेटिव आपको बताया था, इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव, ठीक है भाई। अब मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखेंगे, लिखना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव वर्ड किससे मिलकर बना है? तो एक वर्ड है ऑप्ट, और इसका मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, ठीक है भैया। क्या प्रकट करना? इच्छा प्रकट करना। यानी कि अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि भाई इस वाक्य में किस प्रकार के वाक्यों को रखा जाएगा। यानी एक वर्ड है ऑप्ट और इसका मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, और इसी ऑप्ट से बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी आप खुद ही जान गए होंगे कि इसमें ऐसे वाक्यों को रखा जाएगा जिनसे इच्छा प्रकट किया जाए। जिनसे क्या प्रकट किया जाए? इच्छा, ठीक है भाई। जैसे हम किसी को विश करते हैं अच्छा सोच के, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, या किसी को हम कर्स करते हैं यानी श्राप देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अच्छा वाला इच्छा और एक खराब वाला इच्छा। यानी हम बात करें तो एक तो क्या होता है हमारा बून। बून का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी इस वाक्यों से हम क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। और दूसरी तरफ है इन्हीं वाक्यों से हम क्या देते हैं? कर्स देते हैं। कर्स का मतलब क्या होता है? अभिशाप, ठीक है भाई। कुछ लोग इसको श्राप भी कहते हैं। जैसे कहते हैं कि उस साधु ने उन लोगों को श्राप दे दिया था, वही क्या हमारा है? कर्स है, ठीक है भाई। चलिए, जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं, मे यू लिव लॉन्ग। देखिए ये एक साइन है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है भाई। ये साइन क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है भाई। इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए होता है जिन वाक्यों को हमें थोड़ा तेज बोलना होता है और जल्दी से बोलना होता है, उनके लिए हम इस साइन का प्रयोग करते हैं। और ऐसा हम ऑप्टेटिव में भी करेंगे और एक्सक्लेमेटरी में भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसे वाक्य होंगे जिनको हमें थोड़ा सा जल्दी से बोलना होगा। जैसे किसी ने हमसे कहा सर जी नमस्ते, तो हम क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलेंगे खुश रहो लाला, जल्दी से बोलेंगे खुश रहो लाला।
यानी जल्दी जब हम बोलते हैं मैंने उनके लिए अच्छा इच्छा प्रकट किया, तो ये अच्छा जो मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूं इसको मैं थोड़ा सा तेजी से बोलूंगा, इसीलिए यहां पर कौन सा साइन का प्रयोग हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है भाई, अब ध्यान देंगे ये क्या है, ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप लंबे समय तक जिए। ठीक है भाई, अब यही कर्स कैसा होता है, जैसे मैंने कहा मे यू गो टू हेल, मैंने बोला मे यू गो टू हेल, अब मैं आशीर्वाद ना देके बल्कि श्राप दे रहा हूं, क्या, मे यू गो टू हेल, यानी आप नरक में चले जाएं। हेल का मतलब क्या होता है, नरक, यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप नरक में चले जाएं। तो ये क्या है, ये मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं कि आप अगर एक बुरे इंसान हैं तो आप कहां चले जाएं, नरक में चले जाएं। चलिए अगला मैं और भी एग्जाम्पल लिख दूं यहां, जैसे मैंने कहा मे सक्सेस किस यूर फीट, मैंने लिखा मे सक्सेस किस यूर फीट, यानी सफलता आपके कदम चूमे, मैंने कहा सफलता आपके कदम चूमे। अब अगर मैं, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर दे रहा हूं, चलो, यानी कि मे सक्सेस किस यूर फीट, ये क्या है, आशीर्वाद है, मैं आपके लिए अच्छा कामना कर रहा हूं। और दूसरा यहीं पर मैं लिख दूं, मे यू डाई इन एंग, ऐसा मैंने बोल दिया। ये क्या है, ये एक श्राप है, कर्स है, मे यू डाई इन एंग, यानी आप कब मर जाएं, आप यंग एज में ही मर जाएं, यानी आप जवानी में ही मर जाएं। ये क्या है, ये सर श्राप है, मैं कैसी इच्छा प्रकट कर रहा हूं, बुरी इच्छा मैं आपके लिए प्रकट कर रहा हूं, यानी जिनसे इच्छा का भाव व्यक्त होता है उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए मैं और भी वाक्य लिख दूं, जैसे मैंने लिखा मे यू बी सक्सेसफुल इन यूर लाइफ, मैंने बोला मे यू बी सक्सेसफुल इन यूर लाइफ, यानी आप अपने जीवन में क्या हो, सफल हो, आप अपने जीवन में सफल हो। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये आशीर्वाद है, मैं अच्छी इच्छा प्रकट कर रहा हूं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इनमें सब में आएगा, तो बिल्कुल भाई सब में आएगा, ये जब मैं आपको मोडाल्स पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से समझाऊंगा कि यहां पर इनका यूज क्यों किया जाता है। ठीक है भाई, और ये भी ऐसे वाक्य हैं जिनसे अच्छी इच्छा ना प्रकट करके एक बुरी इच्छा प्रकट हो रही है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कर्स कहते हैं। यानी कि अगर ऐसे वाक्य आपको दिखाई दे जिनसे इच्छा का भाव प्रकट होता है तो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के। ठीक है, नरेशन पढ़ाते समय इनको मैं और भी सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा और थोड़े और अच्छे भी वाक्य को लिखूंगा, क्योंकि समझाते समय थोड़ा सा इजी जो लाइंस रहते हैं इनको रख के एग्जाम्पल दे के समझाने में आसानी होती है।
चलिए अब हम लोग अगले वाक्य के बारे में चलते हैं, जो हमारा वाक्य है एक्सक्लामेटरी। चलिए हमारा वाक्य है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए तो मैंने वाक्य लिखा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं। चलो अब ये किस वर्ड से बना है, तो मैंने बताया था एक वर्ड है एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। ठीक है भाई, क्या होता है? जोर से चिल्लाना। यानी एक शब्द है एक्सक्लेम और इसका मतलब होता है जोर से चिल्लाना, और इसी वर्ड से हमारा बना है एक्सक्लामेटरी। यानी इसके अंदर ऐसे वाक्य रखे जाएंगे जिन वाक्यों को हम कैसे बोलेंगे? जोर से बोलेंगे। ठीक है भाई, यानी ऐसे वाक्यों को हम धीरे नहीं बोलेंगे, ऊंची आवाज में भी बोलेंगे और तेजी से बोलेंगे। ठीक है भाई, और इनमें कैसा भाव व्यक्त होता है मैं आपको ये भी बता दूं। ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से जॉय का भाव व्यक्त होता है, यानी प्रसन्नता वाले वाक्य बोले जाते हैं। सॉरो यानी दुख वाले भी वाक्य बोले जाते हैं, और सरप्राइज आश्चर्य वाले वाक्य भी बोले जाते हैं। यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं उन वाक्यों से प्रसन्नता दिखता है, दुख भी दिखता है और सरप्राइज दिखता है। ठीक है भाई, जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी तो एक ही जैसे लगते हैं, या आप ऐसा भी कहोगे कि ऑप्टेटिव और इंपरेटिव एक ही जैसे लगते हैं। इसलिए आप इस क्लास को बार बार देखेंगे। आप अगर जब 2-3 बार देख लेंगे तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से बताया है कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है ऐसे वाक्यों से इच्छा प्रकट होती है, और जो इंपरेटिव होते हैं उनसे आर्डर का भाव व्यक्त होता है, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है, कमांड का भाव व्यक्त होता है, फॉरवर्ड का भाव व्यक्त होता है। और जो एक्सक्लामेटरी होता है इनसे जॉय वाली बात की जाती है, सॉरो दुख वाली बात की जाएगी, सरप्राइज आश्चर्य दिखाने वाली बात की जाएगी। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल लिख दूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए जैसे मैंने कहा हुर्रा, अब यहां देखें ये सब शब्द क्या थे? इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं, बिल्कुल। और इन्हीं इंटरजेक्शन वाले शब्द को मिला के एक वाक्य बनाया जा रहा है, और यही वाक्य हमारा क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। अब आप लास्ट में नहीं लगाओगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहां लगाओगे। तो मैंने कहा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है भाई, बताइए जरा, इसमें से सभी लोगों ने मैच खेला होगा। जब आप मैच जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या दुखी पूर्वक कहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप कहते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी कि हुर्र हम सब लोगों ने मैच को जीत लिया है। ठीक है भाई, इसको धीरे से ना बोल के काफी जोर से बोला जाएगा। तो ये किसका वाक्य होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का।
चलिए और भी मैं लिख दूं, अलास हर ओनली सन इज डेड। यानी मैंने कहा अलास, यानी कि अलास हर ओनली सन इज डेड, मतलब कि काफी दुख, यानी कि अरे बाप रे उसका एक ही बेटा था वो मर गया। यानी ये क्या दिखा रहा है, सौरो दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, सौरो दिखा रहा है। ठीक है भाई, अगला देखेंगे, एक वाक्य मैं लिख दूं, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है भाई, अब आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यहां लगाओ। ठीक है भाई, चलो तो मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ये भी एक वाक्य है। जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, पता चले कि कोई फेरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू दिखाई दे, तो आप देखकर ये बोलेंगे व्हाट अ, क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, या फिर आप ये बोलें व्हाट अ नाइस कार। आप यहां ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट अ नाइस कार। ठीक है भाई, यानी कि ये क्या हुआ, आपको देखकर आश्चर्य हुआ कि ये देखिए इतना सुंदर कार, अभी तक मैंने ऐसा कार तो कभी देखा ही नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सब वाक्य किसके होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। ठीक है, चलिए मैं और भी एग्जांपल दे दूं, फाय फाय। फाय फाय का मतलब होता है छी छी, छी छी। इट इज वेरी डर्टी। ठीक है भाई, मैंने कहा फाय फाय, छी छी, इट इज वेरी डर्टी, यानी कि इसमें हम और भी चीजों को शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, हम किसको रख लेते हैं, हेट को भी रख लेते हैं। ठीक है भाई, भिड़ा है मुझसे, जैसे कह रहे हैं छी छी, इट इज वेरी डर्टी, यह बहुत ही क्या है, गंदा है। यानी कि ऐसे वाक्य जो जॉय को दिखाएं, सौरो को दिखाएं, सरप्राइज को दिखाएं या हैट को दिखाएं, ऐसे वाक्यों को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। ठीक है भाई, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो ऐसे ऐसे वाक्य ढेर सारे और भी होंगे जिसके बारे में चर्चा मैं वहां पर करूंगा, क्योंकि उसका नरेशन में बहुत ही जबरदस्त रोल है। ठीक है भाई, तो यहां तक आपका था इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, कि मैंने आपको बताया अच्छे से कि कैसे इंग्लिश लेटर से बना है, फिर कितने वर्ड से बना है, फिर कितने सेंटेंस से बना है। अब मैं यहां से आप लोगों को हाई स्कूल के जो लिटरेचर वाले पार्ट होंगे उसके मैं मीनिंग का डिस्कस करूंगा, फिर लेसन को पढ़ाऊंगा, फिर मैं 12th के भी लेसन के बारे में बातचीत करूंगा और सारा का सारा कोर्स जो होगा उसको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलें और ध्यान रखें उसी ही ऑर्डर में, क्योंकि अगर आप ऑर्डर इधर उधर करके देखोगे तो चीजें समझ में आना मुश्किल होती जाएंगी। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते रहें। अब मैं लिटरेचर वाले पार्ट को बहुत जल्द ही आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।